हेलो, वंदे मातरम दोस्तों। यूट्यूब के चैनल टारगेट माय पैशन में आप सभी का स्वागत है। आज संडे स्पेशल क्लास होने जा रही है। आज सबसे बेहतर क्लास आपको देखने को मिलेगी, तो आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यूट्यूब चैनल का नाम है टारगेट माय पैशन, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं जो व्याकरण से संबंधित हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इन चार ऑप्शनों में से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है, ध्वनि है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? देखिए, जब पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन होती है, तो होती है वर्ण। यदि पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी ध्वन्यात्मक इकाई कौन होती है, तब होती है ध्वनि। अब इसमें न तो उसने लिखित कहा है और ना ही मौखिक कहा है, अर्थात वर्ण भी होगा और ध्वनि भी होगी। इससे तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोनों वर्ण भी होती है और ध्वनि भी होती है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कौन सा स्वर्ग दीर्घ है? इन स्वरों में बताना है कि दीर्घ स्वर कौन सा है। रे दीर्घ है, या आ दीर्घ है, ई दीर्घ है, आ दीर्घ है। कौन सा दीर्घ स्वर कौन होते हैं? वे स्वर जिन्हें बोलने के लिए दो मात्राओं का समय लगता है, वो दीर्घ स्वर होते हैं। तो इनमें दो मात्राओं का, ये तो एक मात्रिक स्वर है, ये भी एक मात्रिक है, ये भी एक मात्रिक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बड़ा आ दीर्घ स्वर में आता है। तीसरा देखते हैं। तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द छांट के बताना है। अंधेरा तद्भव है, या प्रकाश तद्भव है, रात्रि या चंद्र? इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द होते क्या हैं? वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। चंद्र ये तो संस्कृत का शब्द है, रात्रि भी संस्कृत का शब्द है, प्रकाश भी संस्कृत का शब्द है, अर्थात अंधेरा एक तद्भव शब्द है। जो शब्द संस्कृत के होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, जो शब्द हिंदी के होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तो तद्भव बताना था, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, इस पर विशेष ध्यान देना। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। क्या हिमालय नहीं है, नदी नहीं है, झील नहीं है, पर्वत नहीं है? कौन सा ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? पर्वत एक जातिवाचक संज्ञा होती है, क्योंकि पर्वत बोलने पर जितने पर्वत होते हैं सभी आ जाते हैं। झील बोलने पर जितनी भी झीलें होती हैं सभी आ जाती हैं। नदी बोलने पर सभी नदी आ जाती हैं। ऐसी हिमालय ये व्यक्तिवाचक में जाता है। किस में जाता है? व्यक्तिवाचक में। हिमालय जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बाकी ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। नदी, झील, पर्वत ये जातिवाचक संज्ञा होती है, जबकि हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जब किसी का नाम आ जाए तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, और नाम ना आए तो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। नदियों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक में आते हैं, भाववाचक में आते हैं, व्यक्तिवाचक में आते हैं, या समूहवाचक में आते हैं? जो नदियों के नाम होते हैं वो किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं?
अभी हमने बताया था कि किसी का भी नाम आए, किसी का क्या आए, नाम आए। जब नाम आता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। यह काला घोड़ा है, इसमें विशेषण शब्द छांट के बताना है यह घोड़ा काला। 4 ऑप्शनों में से छांट के बताइए यह काला घोड़ा है, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है। विशेषण शब्द होता क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ देखिए जो घोड़ा है ये एक संज्ञा है, तो घोड़े की जो विशेषता बता रहा होगा वो विशेषण होता है। तो घोड़ा की विशेषता कौन बता रहा है? काला घोड़ा तो है, लेकिन कैसा घोड़ा है? काला घोड़ा है। अर्थात घोड़े की विशेषता है कि वो घोड़ा काला है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। निम्न में स्त्रीलिंग का उदाहरण बताना है। क्या बताना है? स्त्रीलिंग। बैल स्त्रीलिंग में आता है, ऊंट आता है, गाय आता है, घोड़ा आता है। क्या आता है स्त्रीलिंग में? गाय। अगला देखते हैं। निम्न में पुल्लिंग शब्द छांट के बताना है। क्या बताना है? पुल्लिंग शब्द छांट के बताना है। वस्तु पुल्लिंग होती है, जाति पुल्लिंग होती है, बुढ़ापा पुल्लिंग होता है या शक्ति पुल्लिंग होती है। देखिए जो होती है और एक होता है। जो होती है वो स्त्रीलिंग, जो होता है वो पुल्लिंग होता है। वस्तु होती है, जाति होती है, शक्ति होती है, पर बुढ़ापा होता है। तो यहाँ पुल्लिंग शब्द बुढ़ापा हो जाएगा। अगला देखते हैं। कवि का स्त्रीलिंग बताना है। क्या बताना है? कवि का स्त्रीलिंग। फर्स्ट ऑप्शन होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा? छांट के बताइए। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री। अगला देखते हैं। निम्न में कौन सा बहुवचन नहीं है? क्या नहीं है? बहुवचन नहीं है। बहुवचन नहीं है तो क्या होगा? एक वचन होगा। ऐसा शब्द ढूंढ के बताइए जो बहुवचन ना हो, या ऐसा शब्द ढूंढ के बताइए जो एक वचन हो। दोनों एक ही बात है। तो नदी बहुवचन में आती है, नहीं, नदी एक वचन में आती है। दाम बहुवचन है, दर्शन बहुवचन है, प्राण बहुवचन है। नदी कैसी है? नदी एक वचन है। इसमें कहा गया है कि बहुवचन नहीं है। तो कौन सा बहुवचन नहीं है? नदी बहुवचन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वचन का उदाहरण नहीं है। इसमें भी नहीं पूछ दिया गया है। ऐसा शब्द बताना है जो एक वचन नहीं है, अर्थात बहुवचन होगा। उल्लू एक वचन है, गधा एक वचन है, बालू एक वचन है, लेकिन बिल्लियाँ बहुवचन होता है। आगे देखते हैं। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के अंतर्गत आती है? कर्ता की आती है, करण कारक की आती है, संप्रदान कारक के या कर्म कारक के? किस कारक के अंतर्गत से विभक्ति आती है? तो कर्ता कारक के साथ तो ने विभक्ति आती है, करण के साथ से आती है, संप्रदान के लिए आता है, अधिक कर्म में को आता है। तो से किसके अंतर्गत आई? कर्ण कारक के अंतर्गत से विभक्ति आती है। अगला देखते हैं।
हिंदी में कुल कितने कारक होते हैं? हिंदी में कुल कितने कारक होते हैं? 4, 2, 7, 8। बताइए जल्दी। हिंदी में 8 कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण आदि। आगे देखते हैं। निम्न में अकर्मक क्रिया है, इसमें से हमें अकर्मक क्रिया बताना है। मतलब अकर्मक क्रिया होती क्या है? जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो वो अकर्मक क्रिया है, और जिस क्रिया के साथ कर्म हो वो सकर्मक क्रिया होती है। तो कर्म किसके साथ नहीं होता? पढ़ना, पीना, खाना या रोना। किताब पढ़ी जाती है, पीना पानी पिया जाता है, खाना आम खाया जाता है, रोना क्या रोया जाता है? कोई नहीं जवाब दे सकता कि क्या रोया जाता है, अर्थात इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यही अकर्मक क्रिया है। रोना एक अकर्मक क्रिया होती है। जैसे रोना हुआ, हंसना हुआ, सोना हुआ, ये सभी अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। श्याम आम खाता है में कौन सी क्रिया है? जो खाता क्रिया है ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, पूर्वकालिक या संयुक्त? अभी अभी हमने जाना है कि क्रिया के साथ अगर कर्म है तो सकर्मक, और कर्म नहीं है तो अकर्मक। क्रिया के साथ ये देखो आम क्या है? कर्म है, और कर्म जहाँ आ जाए वहाँ सकर्मक क्रिया हो जाती है। चलिए अगला देखते हैं। भाव, लोक, जगत किसके पर्यायवाची हैं? शरीर के, शिव के, संसार के या मनुष्य के? भाव, लोक, जगत किसके पर्यायवाची हैं? शरीर के नहीं, शिव के नहीं, संसार के होते हैं। भाव माने भी संसार होता है, लोक माने भी संसार होता है, जगत का अर्थ भी संसार होता है। ये संसार के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं। बिजली का पर्यायवाची शब्द है। बिजली का पर्यायवाची शब्द छांट के बताना है। चपला है, अचला है, रसा है, वसुधा है। वसुधा तो पृथ्वी को कहते हैं। किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। रसा तो जीभ को कहते हैं या जिह्वा को कहते हैं। अचला ये भी पृथ्वी का होता है, जबकि चपला बिजली का पर्यायवाची होता है। आगे देखते हैं। दुराचार का विलोम शब्द बताना है। दुराचार का विलोम बताना है। अत्याचार, विचार, समाचार, सदाचार क्या हो जाएगा? सदाचार। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। संध्या का विलोम बताना है। किसका बताना है? संध्या का विलोम बताना है। संध्या का विलोम बताना है। संध्या का सुबह होता है, दिन होता है, प्रातः होती है, उदय होता है। उदय का अस्त होता है विलोम। उदय का क्या होता है? अस्त होता है। दिन का रात होता है। सुबह का शाम होता है। प्रातः का संध्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, प्रातः। अगला देखते हैं। साथ साथ पढ़ने वाले को कहते हैं। जो साथ साथ पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? साथी, सहवासी, मित्र, सहपाठी। जो साथ साथ पढ़ते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको सहपाठी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहपाठी।
साथ साथ पढ़ने वालों को सहपाठी कहा जाता है। जो ईश्वर में आस्था रखने वाला हो, ईश्वर में आस्था रखने वाले को कहा जाता है। जो ईश्वर में आस्था रखता हो उसे क्या कहते हैं? पुजारी, भक्त, आस्तिक, नास्तिक। जो ईश्वर में आस्था ना रखता हो उसे नास्तिक बोलते हैं, और जो रखता हो वो आस्तिक हो जाएगा। आगे देखते हैं। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ होगा आगे पीछे कुछ ना देखना, अपना काम निकालना, बिना विचारे व्यय या कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अपना काम निकालना, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना, बुद्धि भ्रष्ट होना, रोगी बनना, कायर होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। अगला देखते हैं। शुद्ध शब्द का चयन करो। ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है या ये शुद्ध है? शुद्ध शब्द छांट कर बताइए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। उपर्युक्त ऐसे लिखा जाता है, उपर्युक्त। शुद्ध शब्द का चयन करो, फिर से शुद्ध शब्द का चयन करना है। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। पूजनीय में पा में बड़ा ऊ की मात्रा और ना में बड़ी ई की मात्रा होती है, और कोई भी वर्ण आधा नहीं होता। अन उपसर्ग से के योग से शब्द बना है। इनमें से ऐसा शब्द ढूंढ के बताना है जो अन उपसर्ग के योग से बना है, जिसमें अन उपसर्ग जुड़ा हुआ है। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के आगे लगने वाले को उपसर्ग कहते हैं। अब यहाँ शब्द था पढ़, पढ़ में आगे लग गया अन, तो क्या हो गया? अनपढ़। ऐसी शब्द था जान, जान में अनजान। शब्द था वन, वन के आगे अनबन। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सभी में अनुपसर्ग लगा हुआ है। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत, अति, आ, अत्या। अत्याचार शब्द में अति उपसर्ग होता है। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण, संबंध, अपादान, संप्रदान। जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो रही होती है तो वहां पर अपादान कारक होता है। अव्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आ, अवि, अव। कौन सा उपसर्ग है? इसमें अवि उपसर्ग है। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना है। मोहन और सीता गा रही है, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही है। बताइए कौन सा सही है? मोहन और गीता गा रहे हैं, क्योंकि ये बहुवचन बनाएगा तो यहाँ रहे इसी में है और हैं भी लगा हुआ है, तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा।
सभी लोगों के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन रखा गया है। इसे कमेंट बॉक्स में बताना। करपट का तद्भव रूप क्या होगा? कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा क्या होगा? इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।